डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा लेक्चर है एलिमेंट नंबर 4 में हम लोग लेवल्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे। और आज ये एलिमेंट 4 को हम लोग फिनिश करेगा। ठीक है, इंशाल्लाह आज के लेक्चर में ये पूरा एलिमेंट 4 जो है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है? यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में जो भी एक्सीडेंट हो जाए या कोई भी इंसिडेंट्स हो जाए, तो हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन करते, हम लोग जो साइट में उस एक्सीडेंट का जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें एक मिनिमल है, इमीडिएट लाइन मैनेजर एंड नॉट एक्सेसिव टाइम और एफर्ट्स। यानी वो एक्सीडेंट जो बहुत छोटा सा एक्सीडेंट हो, तो वो क्यों? क्योंकि हर एक्सीडेंट के लिए कोई इतने एफर्ट्स और टाइम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। ये हम लोग एक्सीडेंट पे डिपेंड करता है कि कौन सा एक्सीडेंट है, किस लेवल का एक्सीडेंट है। तो जो कम से कम यानी मिनिमल एक्सीडेंट है, वो लाइन मैनेजर भी उसको इन्वेस्टिगेट या तफ्तीश उसका कर सकते हैं, और इस पे इतने टाइम और एफर्ट्स की जरूरत भी नहीं है। लो लाइन मैनेजर्स परहैप्स विद सम सपोर्ट्स इन मोर टाइम एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व। और जो लो कैटेगरी या लो लेवल का इन्वेस्टिगेशन है एक्सीडेंट का, तो वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो लाइन मैनेजर, और उस पर थोड़ा बहुत टाइम भी लगाना चाहिए, कोशिश भी करना चाहिए। फिर मीडियम लेवल का जो एक्सीडेंट हो, तो मिडिल मैनेजर विथ सपोर्ट्स इन सिग्निफिकेंट टाइम इन एफर्ट्स, तो उसमें मिडिल मैनेजर इन्वेस्टिगेशन करेगा, तफ्तीश करेगा, और वो कुछ टाइम लगाएगा और एफर्ट्स भी करेगा। फिर हाई लेवल का इन्वेस्टिगेशन जो है, यानी वो एक्सीडेंट जिसमें कोई फैटेलिटीज हो जाए या कोई बहुत ज्यादा डैमेजेस हो जाए, प्रॉपर्टी डैमेज या एसेट डैमेज हो जाए, तो उसके लिए सीनियर मैनेजमेंट ओवरसेट विद टीम बेस्ड अप्रोच इन सिग्निफिकेंट टाइम इन एफर्ट्स। यानी वो जो इन्वेस्टिगेशन उसका होगा, वो इस तरह होगा कि एक टीम बेस, उसमें एक टीम होगा, और टीम में टेक्निकल लोग, एक्सपर्ट्स, सेफ्टी एक्सपर्ट्स, सेफ्टी प्रैक्टिशनर, और दूसरे जो लोग हैं वो भी उसमें शामिल होना चाहिए, और सीनियर मैनेजमेंट। ठीक है, और उस पर टाइम भी लगता है, और उनको कोशिश भी करना चाहिए कि एक्सीडेंट किस वजह से हो गया, क्या काजेस थे जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, ये जो हाई लेवल के एक्सीडेंट है, या जो जिसका इन्वेस्टिगेशन हाई लेवल का हो, तो उसमें सीनियर मैनेजमेंट लाजिमी शामिल होना चाहिए। ठीक है, और ये एक टीम बेस्ड होता है, एक कोई बंदा इंडिविजुअली नहीं कर सकते। इसमें बाकायदा वो इंटरव्यू भी करते हैं, बंदों की इंटरव्यू भी करते हैं, और पूरा उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ होता है। ठीक है, देन बेसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर। जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उसका जो प्रोसीजर है, तरीकाकार जो है, ये हम लोग जो प्रैक्टिकली लाइफ में या सेफ्टी प्रैक्टिशनर होंगे, या हम लोग जो प्रैक्टिकली जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं साइट में या अपनी कंपनीज में, वो इस तरीके से करते हैं। ठीक है, स्टेप 1, गैदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। स्टेप 1 में हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। स्टेप 2 में एनालाइज द इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ कंक्लूजन। इन स्टेप 2 में जो इंफॉर्मेशन हम लोगों ने कलेक्ट की है, उसके जांच पड़ताल करते, और उसके उससे कुछ नतीजा हासिल करते कि किस वजह से एक्सीडेंट हुआ है, क्या काजेस थे एक्सीडेंट के, इमीडिएट काजेस क्या थे और रूट काजेस क्या थे। स्टेप 3 में आइडेंटिफाई सुटेबल कंट्रोल मेजर्स। और जो स्टेप 3 है, उसमें उसके लिए जो एक्सीडेंट हुआ है, जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ है, उसके लिए हम सुटेबल कंट्रोल मेजर्स मालूम करते हैं। यानी मौजून एक एहतियाती तदाबीर या एहतियाती इकदामात या हिफाजती इकदामात
मालूम करते हैं जो एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, उसको हम लोगों ने एहतियाती तदाबीर देना है। और स्टेप 4, प्लान द रिमीडियल एक्शंस। यानी हम लोग जो वो रिमीडियल एक्शंस लेने हैं, जो उसके लिए इकदामात लेने हैं, उसके लिए एक मंसूबा बनाना है कि कब इस इसका रिमीडियल एक्शंस हम लोगों ने लेना है। जो एक्सीडेंट हुआ है उसके लिए जो रिमीडियल एक्शंस हम लोगों ने लेना है वो कब लेना है। ठीक है। ग्रुप एक्सरसाइज, discuss the first thing you should do when arriving an accident scene, and then the later steps. Consider what type of equipment you may need to assist the accident. ओके, ये कह रहा है कि जब आप लोग कोई भी एक्सीडेंट हो जाए तो फर्स्ट टाइम जब आप लोग उधर पहुंचते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, वो कौन सी चीजें जो आप लोगों ने करने हैं। और दूसरा, ये क्वेश्चन में दूसरा जो है, कौन से इक्विपमेंट आप लोग का पास होना चाहिए जो आप लोग को हेल्प करेगा एक्सीडेंट के जगह में। ठीक है, एक्सीडेंट के दौरान में। तो आंसर इसका यही है, फर्स्ट एक्शन, मेक द सीन सेफ। सबसे पहले हमें जो वो सीन है, एक्सीडेंट का जो सीन है, उसको सेफ बनाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम लोग उधर जाके और बगैर सेफ या बगैर सेफ्टी का उधर चले जाए और हम भी उसका इफेक्टेड, हमारे ऊपर भी उसका अफेक्शन हो जाए। ठीक है। तो सबसे सबसे प्रायोरिटी जो है या प्राइम वर्क जो है, वो जगह को सेफ बना ले। देन चेक कैजुअलिटी, फिर जो कैजुअलिटी है, जो उधर हादसा हुआ है, उसको चेक कर ले। गेट हेल्प, और हेल्प ले ले। कंसीडर अदर बाई स्टैंडर्ड्स, और उधर उस एक्सीडेंट में जो दूसरे लोग जख्मी हुए या जो दूसरे लोग को नुकसान पहुंचा है, उसको भी कंसीडर करना चाहिए, उसकी भी मद्देनजर रखना चाहिए। हु विल बी इन द टीम, और जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो आपके पास कौन 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 से बंदे होने चाहिए। गैदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, और आपको सही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए। एनालाइज द इंफॉर्मेशन इन ड्रॉ कंक्लूजन, जब आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं उसके बाद उसका जांच पड़ताल कर ले और उसका कंक्लूजन भी कर ले, उससे कोई नतीजा भी हासिल कर ले। आइडेंटिफाई सूटेबल कंट्रोल मेजर्स, फिर जब आप कंक्लूजन कर लेते हैं इंफॉर्मेशन का और उसके लिए कोई नतीजा हासिल करते हैं, उसके बाद सूटेबल यानी मौजूद कंट्रोल मेजर्स आइडेंटिफाई कर ले। देन प्लान द रिमीडियल एक्शंस, और फिर उसके लिए जो रिमीडियल एक्शंस लेने आपने, तो उसका भी मंसूबा बना ले। रिमीडियल यानी एहतियाती एक्शंस, यानी वो जो आपने कंट्रोल मेजर्स लेने हैं, ठीक है, उसके लिए भी आपको प्लान बनाना चाहिए और उस प्लान के मुताबिक एक्शन भी होना चाहिए। और इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, कौन से इक्विपमेंट आपके पास होना चाहिए जो आपको असिस्ट करे, तो इक्विपमेंट यही है, पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। कैमरा आपके पास होना चाहिए, मेजरिंग टेप, प्लान्स ऑफ एरिया, यानी वो जो एरिया है उसका ड्राइंग या प्लान भी होना चाहिए। पेन्स एंड पेंसिल एंड पेपर्स, और आपके पास पेंसिल, पेन्स और पेपर भी होना चाहिए। स्टेप 1 में अभी हम वो प्रोसीजर पढ़ते जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिसकी हमें जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम लोग इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। सो सिक्योर द सीन, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर करने से पहले वो जो सीन है जिधर आपने इंफॉर्मेशन लेना है या जिस जगह को आप चेक कर रहे हैं, जिस जगह आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उस जगह को सिक्योर कर ले, महफूज कर ले। आइडेंटिफाई विटनेसेस, और उधर जो गवाहान है या जो आई विटनेस है जिन्होंने इस एक्सीडेंट को देखा है, उसको मालूम कर ले, उसको आइडेंटिफाई कर ले। कलेक्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, और आप सही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर ले, बायसनेस इंफॉर्मेशन में नहीं होना चाहिए। देन इंटरव्यू विटनेसेस, आपने जो विटनेसेस आइडेंटिफाई किए, जो गवाहान, जो एनी शाहिदीन जिन्होंने ये एक्सीडेंट देखा है, उसको इंटरव्यू भी कर ले। एग्जामिन डॉक्यूमेंट्स, फिर इंटरव्यू के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप एग्जामिन कर ले, यानी उसका आप मुआयना कर ले, उसको चेक कर ले। तो जब आप जो एनी शाहिदीन है या जो गवाहान है, उसको जब आप इंटरव्यू करते हैं तो
उसका टेक्निक क्या है, विटनेस इंटरव्यू टेक्निक्स यानी तरीकाकार क्या है। क्वाइट रूम आपके पास, जब आप इंटरव्यू करते हैं तो एक खामोश रूम में इस विटनेस या ये जो गवाह है इसको ले जाओ, नो डिस्ट्रक्शन, उधर कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, खामोश रूम, स्टेब्लिश अ रेपो। और सबसे पहले उसके साथ कोई अपना रेपो बना ले, उससे पानी शानी पिला दे, कोई चाय शाय पिला दे, ताकि वो आपके साथ एक फ्रेंड की तरह बन जाए। उससे बता दे, एक्सप्लेन द पर्पस, नॉट अबाउट ब्लेम। और जो बंदा है उसको बताओ कि हमारा मकसद क्या है, हम आपको ब्लेम नहीं करना चाहते, मकसद यही है कि एक्सीडेंट है, इसके काजेस हम लोगों ने मालूम करने कि किस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। यूज ओपन क्वेश्चन। और आप जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, जिस बंदे से आप जिस बंदे को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, जिस बंदे से आपने एक्सीडेंट के बारे में पूछना है, उससे ओपन क्वेश्चन कर लो। ओपन क्वेश्चन क्या है? हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। इस टाइप के क्वेश्चन कर लो कि उधर किस वजह से एक्सीडेंट हुआ है, कौन लोग उधर थे, कौन कौन लोग जख्मी हुए हैं, कहाँ हुआ है और कैसा हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन, ताकि वो अपनी तरफ से वो सही आपको आंसर दे दे। यानी वो यस नो वाला क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, यानी जिसमें सिर्फ यस या नो नहीं, उसको ओपनली छोड़ दे ताकि वो आपको सही आंसर दे दे। देन कीप एन ओपन माइंड। और जब आप इंटरव्यू लेते हैं उस टाइम पे आपका जो माइंड है, वो जो माइंड सेट है आपका, वो बिल्कुल ओपन होना चाहिए। मतलब ये है कि उसमें कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए, ये नहीं किसी की तरफदारी नहीं होना चाहिए, बस ओपन माइंड रख लो, क्योंकि आपको सही इंफॉर्मेशन होना लेना चाहिए। टेक नोट्स। और जब आप इस बंदे को इंटरव्यू कर रहे हैं उसी टाइम आप नोट्स भी कर ले वो, या आप उससे पूछ ले, परमिशन ले ले कि मैं ये जो इंटरव्यू जो है इसको रिकॉर्ड करना चाहता हूं, और उसको बता दे कि हम लोग काज मालूम कर रहे हैं, जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ है वही हमारा मिशन है, वही हमारा पर्पस है। आस्क फॉर रिटन स्टेटमेंट। जब आप उसको इंटरव्यू कर ले तो उसके बाद उसको रिटन स्टेटमेंट का बता दे कि आप ये जो आपने बताया इसको एक रिटन स्टेटमेंट में मुझे लिख के दे दो। और रिटन स्टेटमेंट याद रख रहे हैं कि कोई बंदा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि उसको राइटिंग भी नहीं आता, वो अक्सर अपने लैंग्वेज में उसको राइट करते या लिखते, उसको कहो कि अपनी लैंग्वेज में इसको लिखो, क्योंकि आपके पूरे टीम में कोई ना कोई सेफ्टी ऑफिसर या कोई ना कोई और बंदा या फोरमैन या कोई एजुकेटेड बंदा होगा उस लैंग्वेज का। तो उसको बताओ कि फिर वो जो उसने रिटन स्टेटमेंट दिए वो उसको फिर इंग्लिश में कन्वर्ट कर ले। और लास्ट पे थैंक्स द विटनेस। वो जो विटनेस या जो एनी शायद जो है या गवाह, उसका शुक्रिया अदा कर लो, ताकि नेक्स्ट टाइम पे ये लोग बला हौफ के, बला बिला डर के या बिला हौफ के इंटरव्यू देने के लिए आते हो। ठीक है, जरूरी है ये। नेक्स्ट, कौन से डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने एग्जामिन करने हैं? यानी वो डॉक्यूमेंट्स जिसको हम लोग चेक करते हैं एक्सीडेंट होने के बाद। उसमें कंपनी की पॉलिसी क्या है, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है। कंपनी पॉलिसी अभी डिटेल की जरूरत नहीं है, लेकिन कंपनी पॉलिसी के 3 पार्ट है, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन और अरेंजमेंट सेक्शन। तो हम लोग उसको पॉलिसी को पढ़ लेते कि ये पॉलिसी सही है या सही नहीं है, इस पॉलिसी रिव्यू हुआ है पॉलिसी का या नहीं हुआ। देन रिस्क असेसमेंट, जो रिस्क असेसमेंट हम लोगों ने बनाया है उस एक्टिविटीज के लिए, उसको भी हम लोग चेक करते हैं कि आए रिस्क असेसमेंट जो इस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है इसमें पूरे हजर्स और हजर्स के लिए कंट्रोल मेजर्स कवर है या नहीं है। देन ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द वर्कर्स, और फिर जो वर्कर्स है जिनसे ये एक्सीडेंट हुआ है उसके ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स हम लोग चेक करते हैं। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, ऑलरेडी हम लोग ये पढ़ा है कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या है, उसको भी हम लोग चेक करते हैं कि किस
सिस्टम के तहत ये लोग काम कर रहे थे, कि आया वो सिस्टम जिस निजाम के तहत ये लोग काम कर रहे थे कि वो सेफ था या नहीं। देन परमिट वर्क्स, और परमिट वर्क्स चेक करेगा कि इन लोगों ने ये जो काम कर रहे थे उसके दौरान इन लोग के पास परमिट्स था या नहीं था। मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स ऑफ द इक्विपमेंट्स, और जो इक्विपमेंट्स यूज हो रहा था उस इक्विपमेंट्स का मेंटेनेंस का कोई रिकॉर्ड्स भी होगा, उसको आपने चेक करना है कि वो हो सकते हैं उसमें जो चीज इन्होंने पहले मेंटेनेंस किया हो उस इक्विपमेंट्स का, उस उसको आप चेक कर ले कि आया उस वजह से थे कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है। प्रीवियस एक्सीडेंट रिपोर्ट्स को चेक करने, सिकनेस इन एब्सेंस रिकॉर्ड्स, और वर्कर के जो सिकनेस या एब्सेंस रिकॉर्ड, ये इसलिए हम लोग चेक करते कि वर्कर किस वजह से बीमार था, या वर्कर इस जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है उधर वर्कर्स एब्सेंस हो रहे थे और किस वजह से एब्सेंस हो रहे थे। ठीक है, एब्सेंस मीन गैर हाजिर। स्टेप नंबर 2 प्रोसीजर में जो दूसरा स्टेप है वो स्टेप नंबर 2 है। अभी हम लोगों ने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को इन्वेस्टिगेशन के दौरान। एज ए इन्वेस्टिगेशन टीम हम लोगों ने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया। अब स्टेप नंबर 2 एनालाइज इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन का हम लोग अब जांच पड़ताल करेगा। तो उसमें किस चीज का जांच पड़ताल करेगा? इमीडिएट काजेस ऑफ द एक्सीडेंट, यानी वो काजेस जो जो हमें नजर आते हैं कि जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ था वो क्या वजूहात थे। उसमें एक अनसेफ्ट एक्ट या वर्कर के अनसेफ्ट एक्ट्स, वर्कर से अनसेफ्ट एक्ट हुआ होगा, वर्कर ने कोई गलत काम किया होगा, या अनसेफ कंडीशंस, या वो जगह सही नहीं था। ये दो हमें नजर आएंगे कि या वर्कर्स ने गलत काम किया था जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ है, या वो जिस जगह पे वर्कर काम कर रहा था वो सही नहीं था, वो इक्विपमेंट या वो जो जगह था वो सही नहीं था, उस वजह से भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो ये इमीडिएट काजेस है। देन अंडरलाइंग रूट काजेस क्या है, यानी वो इमीडिएट काजेस के पीछे भी कोई वजूहात हो सकते हैं, उसको हम अंडरलाइंग या रूट काजेस, यानी जल्द तक हम लोगों ने पहुंचना है। और ये एक्सीडेंट हमेशा इस वजह से होता है। ठीक है, रीजंस बिहाइंड द इमीडिएट काजेस, ये वो वजूहात है जो इमीडिएट काजेस के बुनियाद बनते हैं, यानी इस काजेस की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। अपन फेलवर इन द मैनेजमेंट सिस्टम, और ये हमेशा मैनेजमेंट सिस्टम में कोई फेल की या फेलवर्स या मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से ये होता है। तो इसमें क्या होते हैं? नो सुपरविजन, हो सकते है उस जगह पे सुपरवाइजर न हो जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। नो पीपी प्रोवाइडेड, और ये हो सकते हैं कि वो वर्कर जिधर काम कर रहे थे उनके पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं थे। और देन नो ट्रेनिंग, ये भी है कि उधर कोई वर्कर्स ट्रेन नहीं थे इसलिए उन्होंने गलत एक्शंस लिए, क्योंकि अनसेफ्ट एक्ट तब भी होता है जब वर्कर ट्रेन नहीं होता। नो मेंटेनेंस, या उस जगह में जो इक्विपमेंट्स यूज हो रहे थे प्लांट या मशीनरी उसका कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ था इसलिए वो अनसेफ कंडीशंस में थे और उसका एक्सीडेंट हुआ। नो चेकिंग और इंस्पेक्शन, या वो जो प्लांट इक्विपमेंट या मशीनरी या वर्क प्लेस का कोई चेकिंग या इंस्पेक्शन वो नहीं हो रहा था उस जगह का, इसलिए उस जगह में कोई ऐसा चीज था जो इंस्पेक्ट करना चाहिए था एक्सीडेंट से पहले, ताकि एक्सीडेंट न हो। लेकिन उन्होंने न कोई चेक किए न कोई इंस्पेक्शन किए और एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो भी एक्सीडेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो हमेशा मैनेजमेंट फेलवर्स, या उसमें हमेशा मैनेजर जो है टॉप मैनेजमेंट वो फेल होते हैं। वो वर्कर को ट्रेनिंग नहीं दिया होता है, उसमें सुपरवाइजर कभी नहीं होता, इंस्पेक्शन और ये चेकिंग नहीं होता और उसमें मेंटेनेंस भी नहीं होता, तो इसलिए वो एक्सीडेंट होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप लोगों ने बिल्कुल याद करना है। ठीक है, देन आइडेंटिफाइंग सुटेबल कंट्रोल मेजर्स। अभी स्टेप नंबर 2 में हम लोगों ने वो जो स्टेप नंबर 1 में डेटा कलेक्ट किया उसके जांच पड़ताल कर लिया, उसके इमीडिएट काजेस भी हम लोगों ने मालूम कर लिए और अंडरलाइंग या रूट काजेस भी मालूम हो गए। ठीक है, तो फिर आइडेंटिफाइंग सुटेबल कंट्रोल मेजर्स, यानी फिर हम इसके एबल हो जाते कि इसके लिए कौन से कंट्रोल मेजर है जिसको हम आइडेंटिफाई मालूम कर ले।
फॉर इमीडिएट काजेज, जो एक्सीडेंट के इमीडिएट काजेज है उसके लिए जो कंट्रोल मेजर से क्लीन अप द स्पिल्स, रिप्लेस द मिसिंग गोड्स, रिलोकेट द ट्रेनिंग केबल्स। अगर वो एक्सीडेंट्स कोई स्पिल्स यानी जमीन पे कोई ऑयल गिर गया था जिसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसको हम जल्दी साफ कर लेते हैं। ये उसके लिए कंट्रोल मेजर से ये हम लोग सजेस्ट कर लेते हैं। दूसरा, रिप्लेस द मिसिंग गार्ड्स। अगर वो एक्सीडेंट कोई ऐसा जगह था, मिसाल के तौर पर गार्ड मिस था और अंदर से कोई शार्प ब्लेड थे या कोई इस तरह था जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ है, वर्कर जख्मी हुआ है, तो उस पे हम लोग गार्ड्स लगा लेते उस मशीनरी के ऊपर, ताकि वो उसको वो जो शार्प या ब्लेड से या इस तरह की कोई चीज है उसको छुपा ले। और अगर ये एक्सीडेंट ट्रेलिंग केबल्स, इन्हें कोई तार बिछा हुआ है जमीन के ऊपर, उससे किसी वर्कर ने कोई वर्कर टकराया है जिसकी वजह से वर्कर जख्मी हुआ और एक्सीडेंट हुआ है, तो वो जो ट्रेनिंग केबल है वो हम लोग उसको किसी दूसरे जगह पे लेके जाते हैं। तो ये इमीडिएट काजेज होते हैं। इससे इस तरह कोई भी एक्सीडेंट के इमीडिएट काजेज वो हमें सामने नजर आते हैं और उसके लिए जल्द से जल्द हम कंट्रोल मेजर दे सकते हैं। पर अंडरलाइंग और रूट काजेज, तो अंडरलाइंग और रूट काजेज जो हम लोग ने उसको जिसको कंट्रोल मेजर देने हैं, जिन्हें किसी भी एक्सीडेंट में ये दो काजेज हो सकते हैं ना, इमीडिएट काजेज भी हो सकते हैं और अंडरलाइंग और रूट काजेज, इन्हें हम लोगों ने उसके जल्द तक पहुंचना है। इन्हें वो जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, ये हमेशा मैनेजमेंट फेलवर्स, इन्हें मैनेजमेंट इसमें फेल होता है, मोर डिफिकल्ट, ये मुश्किल होते हैं। नीड टू मेक चेंजेस इन मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें हम लोगों ने जो पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है उसको चेंज करना है। वो किस तरह हम लोगों ने चेंज करना है? वो इस तरह के हम जो वर्कर्स है उसको सही तरीके से ट्रेन करेगा ताकि इस तरह का कोई एक्सीडेंट आइंदा न हो। जो वर्किंग कंडीशंस है उसको भी सही तरीके से हम लोग ऐसा बनाएगा और वर्कर को बताएंगे ताकि नेक्स्ट टाइम पे कोई इस तरह का एक्सीडेंट ना हो। या हम लोग जो सुपरवाइजर देते हैं वो कॉम्पिटेंट सुपरवाइजर देगा, और जो वर्किंग कंडीशन है उसके लिए प्रॉपर मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन, पूरा सिस्टम हम लोग चेंज करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये जो रूट काजेस है मुश्किल होते हैं, लेकिन ये एक्सीडेंट के अगर हम लोग रूट काजेस के लिए कंट्रोल मेजर देते या हिफाजती तदाबीर या एहतियाती इकदाम देते तो फिर कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा। और हम लोग जो है इन्वेस्टिगेशन भी बेसिकली ये रूट काजेज या अंडरलाइन काजेज के करते हैं ताकि आइंदा इस तरह का कोई एक्सीडेंट ना हो। फिर जो लास्ट स्टेप है, प्लान द रिमीडियल एक्शंस। जब हम रिमीडियल एक्शंस के लिए प्लान बनाते हैं, डेंजरस कंडीशन मस्ट बी डील्ड विद इमीडिएटली। अगर कोई ऐसी कंडीशंस हो जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो तो उसको हम लोग जल्द से जल्द उसको डील करेंगे, यानी उसको जल्द से जल्द कंट्रोल मेजर देगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा गैस का पाइपलाइन अगर लीक हो जाए तो उसको हम लोग ज्यादा टाइम के लिए तो नहीं छोड़ सकते, उसको जल्दी से उसको कंट्रोल मेजर देगा। इंटरमिक्शन में भी पॉसिबल कुछ टाइम के लिए दरमियाने टाइप के एक्शंस दे सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली उसके बाद हम लोग एक्शन लेगा ताकि उसको परमानेंटली जल्द से जल्द उसको कंट्रोल मेजर दे दिया जाए। हाई वोल्टेज अगर केबल कहीं पे कट जाए तो उसको भी हम लोगों ने जल्द से जल्द उसको कंट्रोल मेजर देने। इंटरम यानी दरमियान कुछ 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए कुछ इंटरम कंट्रोल मेजर दे सकते हैं कुछ, लेकिन हम लोगों ने उसको परमानेंटली एहतियाती एक्शन लेना है। अंडरलाइन causes will require more complex actions, will take time, and also it will disturb the business and
the company will spend money and also the management will spend efforts. Need for prioritizations. ये जो अंडरलाइन काजेस है कि मुश्किल भी है और ये टाइम भी लेगा और इसमें बिजनेस भी डिसरप्शन हो सकते हैं, बिजनेस आपका बंद भी हो सकता है कुछ टाइम के लिए और इस पे पैसा भी लगता है और इसमें हम लोग प्रायोरिटाइज करेगा जो 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 हाई रिस्क है उसको पहला कंट्रोल करेगा, फिर मीडियम रिस्क और फिर लो रिस्क। ठीक है। फिर जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं, वो प्रोसीजर्स हम लोग जो 4 तरीके हैं, उसके बाद फिर क्या होता है, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है उसको लाजिमी रिकॉर्ड करना चाहिए और फिर उसको रिपोर्ट भी करना चाहिए। और रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या है? रिपोर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग पीपल दैट एन इंसिडेंट हैज occurred, can be internally with their organizations or externally to enforcing authorities or insurers। रिपोर्टिंग जो है वो एक तरीका है और उसमें हम लोग इन्फॉर्म करते हैं लोगों को, बताते हैं लोगों को कि एक एक्सीडेंट हुआ है, हमारे कंपनी में एक्सीडेंट हो गया, इसके बारे में बताते हैं। और ये हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी वर्कर्स को भी बताते हैं, टॉप मैनेजमेंट को भी बताते हैं और एक्सटर्नली यानी बैरूनी तौर पर भी जो एनफोर्सिंग अथॉरिटी से, जो वो लोग जो ताकतवर इदारे हैं, पुलिस है या दूसरे जो हेल्थ एंड सेफ्टी के इदारे हैं और इंश्योरेंस जो बीमा वाले कंपनी से, उसको भी बताते ताकि हम लोग, क्योंकि बीमे वाले कंपनी उसमें जो लोग हैं या इक्विपमेंट हो उसका बीमा हुआ है ना, उनसे भी कुछ पैसा लेना है ना, इसलिए उनको हम लोग ये रिपोर्ट करते हैं। देन रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग द इवेंट्स। और रिकॉर्ड में क्या होता है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है, जो इसके इवेंट्स है, जो इसके काजेस है, वो पूरा हम लोग रिकॉर्ड करते और ये रिकॉर्ड अपने पास एक डॉक्यूमेंट के शक्ल में रखते हैं और ये इन फ्यूचर हम लोग यूज करते हैं और ये डॉक्यूमेंटेशन हमारे ऑडिट्स में भी हमें इसकी जरूरत होती है। ठीक है। देन इंटरनल इंसिडेंट्स रिपोर्टिंग सिस्टम। जो इंटरनल इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम है इसके बारे में है, इसमें है क्या है, बैरियर्स टू रिपोर्टिंग, यानी वो कौन से बैरियर्स है, यानी वो कौन से रुकावट है जो हमारी कंपनी में रिपोर्ट, जिसकी वजह से हमारी कंपनी एक्सीडेंट को रिपोर्ट नहीं करते, वो बैरियर, वो रुकावट क्या है। अनक्लियर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। जो ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी है वो क्लियर यानी वाजहा नहीं है, यानी उसमें कोई इस तरह नहीं है, एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी नहीं है कि ये रिपोर्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है। नो रिपोर्टिंग सिस्टम इन प्लेस। और उस हमारे कंपनी में कोई रिपोर्टिंग सिस्टम होता ही नहीं है कि हम लोग किसी भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट को रिपोर्ट करेगा। ओवरली कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्टिंग प्रोसीजर, या अगर कोई रिपोर्टिंग तरीकाकार है, प्रोसीजर है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पेचीदा है, इसलिए हमारे जो वर्कर्स है या हमारे जो स्टाफ है वो इसको रिपोर्ट नहीं करते, वो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, पेचीदगी की वजह से, एक्सेसिव पेपर वर्क, या हमारे इतना ज्यादा पेपर वर्क इस पे लगता है कि बहुत ज्यादा पेपर वर्क होते हैं, इस वजह से भी वर्कर इसको रिपोर्ट नहीं करते, टेक टू मच टाइम या इस पे टाइम ज्यादा लेते हैं, इस वजह से भी रिपोर्ट नहीं करते। ब्लेम कल्चर। और हमारे कंपनी का कल्चर ऐसा है कि अगर कोई इसको रिपोर्ट करते हैं तो दूसरा बंदा उसको तंग करते हैं या उसको पॉइंट आउट करते हैं और या उसके ऊपर शिकायतें करते हैं। इन एक किस्म का ब्लेम कल्चर कंपनी में होता है। और फिर है लैक ऑफ इंटरेस्ट और एपाथी, यानी हमारे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से लेके वर्कर तक इसमें इंटरेस्ट नहीं होता कि हम किसी एक्सीडेंट या इंसिडेंट को रिपोर्ट कर ले। लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑन पॉलिसी एंड प्रोसीजर, या हमारे पास पॉलिसी भी है, प्रोसीजर भी है, लेकिन उस पे हम लोगों ने हमारे वर्कर्स ट्रेन नहीं है, इसलिए भी वो रिपोर्ट नहीं होते।
तो ये बैरियर्स है, रुकावट है जिसकी वजह हम लोग किसी हमारे कंपनी में जो इंसिडेंट्स है उसको रिपोर्ट नहीं करते। ठीक है। देन इंटरनल इंसिडेंट रिपोर्टिंग विल डिपेंड ऑन द सिविरिटी। इंटरनल और एक्सटर्नल हम लोग किस किस को ये जो हमारा एक्सीडेंट या इंसिडेंट होते हैं किस किस को रिपोर्ट करते हैं, और ये डिपेंड करते हैं सिविरिटी पे। अगर ज्यादा सीवियर एक्सीडेंट हो तो हम लोग एक्सटर्नल भी उसको रिपोर्ट करते हैं। तो इंटरनली किसको हम लोग रिपोर्ट करते हैं? डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनीज, सीनियर मैनेजर्स ऑफ द कंपनी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल एडवाइजर्स, हम लोग वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स को, ये इन सब लोगों को हम बताते हैं कि हमारे कंपनी में एक्सीडेंट हुआ है और किस वजह से हुआ है, क्या हुआ है, उसमें फेटेलिटी क्या है, पूरा वो डॉक्यूमेंट्स, वो पूरा सब एक्सीडेंट के जितने भी जिस जो भी है एक्सीडेंट का के बारे में वो पूरा इंफॉर्मेशन इन लोगों को देते हैं। फिर एक्सटर्नल यानी बैरूनी किस किस अथॉरिटी को हम बताते हैं, बैरूनी कौन कौन से लोग हैं जिसको बताते हैं? फैमिली ऑफ द कैजुअलिटी, यानी जो 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 बंदा जख्मी हुआ है या अगर कोई उस अनलकीली डेथ जिसके हो जाए तो उसके फैमिली को बताते हैं। एक्सटर्नल अथॉरिटीज, पुलिस या दूसरे जो अथॉरिटीज है उसको भी बताते हैं, और इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनीज को भी बताते हैं, जो बीमे वाले कंपनीज है। पब्लिक रिलेशंस एडवाइजर्स, ये जो पब्लिक रिलेशंस या मीडिया है या दूसरे जो एडवाइजर होते हैं उसको भी बताते हैं। यूके में इस तरह होते हैं। ठीक है। देन इंसिडेंट रिकॉर्डिंग इन द एक्सीडेंट बुक, हमारे पास एक एक्सीडेंट बुक भी होता है, हर कंपनी में होते हैं। ठीक है। ये आप लोग खुद भी बना सकते हैं एक्सेल शीट्स में। इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होना चाहिए इस बुक में? मिनिमम स्टैंडर्ड्स इज द एक्सीडेंट बुक, नेम एंड एड्रेस ऑफ द कैजुअलिटी, यानी उसमें खाने बना ले, या क्योंकि हमारे पास एक्सेल शीट्स में भी हम लोग बना सकते हैं, या कंपनी के इसका वो आप लोग इस तरह भी बना सकते हो। उसमें क्या है कि जो कैजुअलिटी है उसका नाम, जो बंदा जिसकी कैजुअलिटी हुई है उसके नाम और उसका एड्रेस। दूसरा, डेट एंड टाइम ऑफ एक्सीडेंट, किस डेट पे और किस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ है। लोकेशन ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट को लोकेशन भी। डिटेल्स ऑफ इंजरी, और इंजरी क्या इंजरी है या कौन सा क्या हुआ है वो पूरा डिटेल हम लोगों ने लिखना है। डिटेल्स ऑफ ट्रीटमेंट गिवन, और जिस बंदे का एक्सीडेंट हुआ है उसको कौन सा ट्रीटमेंट दिया हुआ है उसका भी डिटेल लिखते हैं इसमें। डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट काजिंग इंजरी, और जिस वजह से इंजरी हुआ है उसका भी पूरा डिटेल हम लोग लिखते हैं। डिटेल्स ऑफ एनी इक्विपमेंट्स और सब्सटेंसेस इन्वॉल्व, और जो एक्सीडेंट के दौरान जो इक्विपमेंट्स या जो सब्सटेंसेस, जो औजार या जो सॉरी अशिया, अगर केमिकल हो या कोई दूसरे अशिया हो उसके बारे में भी लिखते हैं। ठीक है। फिर विटनेसेस नेम एंड कांटेक्ट डिटेल्स, और जिन विटनेसेस को, इन जिन गवाहों को हम लोगों ने इंटरव्यू किया है उसके नाम और उनके कांटेक्ट डिटेल्स। डिटेल्स ऑफ पर्संस कंप्लीटिंग द रिकॉर्ड, और जिस बंदे ने इस रिकॉर्ड को कंप्लीट किया हुआ है, पूरा किया हुआ है, उसका नाम, उसका पूरा डिटेल्स, डिजिग्नेशन, सब कुछ, और लास्ट पे सिग्नेचर और साइंस भी होना चाहिए। ठीक है। देन एक्सटर्नली रिपोर्टेबल इवेंट्स, यानी वो इवेंट्स जिसको, यानी एक्सीडेंट्स में वो इवेंट्स जिसको हम लोग बाहर बैरूनी अथॉरिटीज को या बैरूनी ऑर्गेनाइजेशंस को या वो कैजुअलिटी के फैमिलीज को बताते हैं वो कौन से इवेंट्स है। सम इंसिडेंट्स नीड टू बी रिपोर्टेड टू रेगुलेटर बाय लॉ, फॉर एग्जांपल, यानी कुछ ऐसे एक्सीडेंट होते हैं कि वो हम लोग कानूनी तौर पर भी जो रेगुलेटर्स है, जो सरकारी इदारे है या जो दूसरे ताकतवर इदारे है उसको रिपोर्ट करेगा। उसमें क्या है? फेटलिटी, फेटलिटी जिन्हें जिसमें हादसा हो जाए, एक्सीडेंट में लोग मर जाए या वो उसमें डिसेबिलिटीज हो जाए। मेजर इंजरीज, फेटलिटीज, सॉरी फेटलिटीज में जिसमें हादसा हो जाए, लोग मर जाए। मेजर इंजरी, बड़े इंजरी हो जाए, किस
कोई बंदा उसमें डिसेबल हो जाए तो उसको भी हम लोग रिपोर्ट करते। डेंजरस ऑकरेंस या कोई बड़ा सा डेंजर वाकया हो जाए, मिसाल के तौर पर कोई बड़ा सा गैस पाइप लीक हो जाए, हाई वोल्टेज के केबल्स कट जाए, तो वो भी जो रिलेवेंट अथॉरिटी है उसको हम लोग ने रिपोर्ट करने, और ये कानूनी तौर पर करने, और एक रेगुलेटर्स को भी करने। ठीक है। डिजीज, जब कोई बीमारी हो उसको भी रिपोर्ट करते हैं। इसका मिसाल यही है, जो कोविड 19, अगर किसी को भी कोविड हो जाता, कोरोना वायरस, तो हम लोग रिपोर्ट करते थे। लॉस्ट टाइम इंजरी, एलटीआई, जिसको हम लोग एलटीआई भी कहते हैं, लास्ट टाइम इंजरी। इन्हें अगर एक वर्कर काम के दौरान जख्मी हो जाए और वो 3 दिन के लिए काम पे ना आए या 72 आवर्स के लिए काम पे ना आए, तो लास्ट टाइम इंजरी होते हैं, तो इसको भी हम लोग रिपोर्ट करेगा, एक्सटर्नली रिपोर्ट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट ऑडिटिंग है। तो अब जूम का भी टाइम खत्म हो गया, तो अभी दोबारा इसको मैं फिनिश करता हूँ, तो नेक्स्ट अभी दोबारा हम लोग लॉग इन होते हैं और उसमें ऑडिटिंग हम लोग पढ़ेगा। ठीक है। ऑडिट का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेते हैं। ठीक है। अभी 2-3 मिनट बाद आप लोग भी लॉग इन हो जाए। ठीक है।